यस स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ओके तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें आपके पास पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, मतलब कि 2 ओवरीज होती हैं, अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, 2 ओविडक्ट्स होती हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो कि पेल्विक रीजन में लोकेट होता है। ओके ये जो आपके पास सब गिवन है, आपका पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। These part of the system along with a pair of the mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। ये जो आपका पार्ट्स ऑफ सिस्टम है जो ऊपर मेंशन किया हुआ है, विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स भी इसमें ही इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चरली इंटीग्रेट होती हैं एंड आपस में सब मिलकर फंक्शन करती है, जिससे ओव्यूलेशन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन कराना, प्रेगनेंसी, फिर बर्थ एंड बर्थ के बाद भी चाइल्ड केयर को अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। ओके ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। जो ओवरीज होती हैं ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमीट को। फीमेल गैमीट होता है आपका ओव्यूम, एंड कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती हैं। उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। ओवरीज जो होती है आपकी लोकेटेड होती हैं 1 on each साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। आपकी ओवरीज लोकेटेड रहती हैं लोअर एब्डोमेन में, 1 on each साइड। ओके लेट्स सी हेयर, ये आपकी ओवरीज हैं। ओके ये आपकी पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? आपकी लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं 1 on each साइड। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये लेंथ में 2 to 4 सेंटीमीटर होती है एंड ये कनेक्टेड रहती है पेल्विक वॉल से एंड यूट्रस से लिगामेंट्स की हेल्प से। ओके ईच ओवरी इज कवर्ड बाय, और एक ओवरी में मतलब कि ये बाहर जो कवरिंग होती है ये एपिथेलियम की कवरिंग होती है एंड इसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। ओके यहाँ पे ये बीच में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे ये ओवेरियन स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ओवेरियन स्ट्रोमा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो पेरिफेरल, जो मतलब कि यहाँ पे पेरिफेरल्स पे हैं उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, एंड जहाँ पे मिडल में है उसको हम इनर मेड्यूला बोलते हैं। ओके एंड इसमें आपके ओवेरियन स्ट्रोमा में ना बहुत सारे टाइप के सेल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे हॉर्मोन्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। ओके ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। आपकी ये जो ओविडक्ट है ना, एक तो ये होगी आपकी ओविडक्ट है ना, ये पेयर ऑफ ओविडक्ट, इसलिए यहाँ पे पेयर ऑफ ओविडक्ट बोला है। एक तो इस साइड है यहाँ पे, एक ये इस साइड है, मीन्स यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का जो पोर्शन है ये आपकी ओवरी डक्ट है। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ ओवरी डक्ट हो गई, ये यूट्रस हो गया आपका, एंड ये आपके नीचे वाला पोर्शन आपका वेजाइना है, ये फीमेल एसेसरी डक्ट को फॉर्म करती हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब, आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है इसी को हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक रहती है? पेरीफेरे ऑफ ईच ओवरी टू यूट्रस, मतलब कि ओवरी के पेरीफेरे से यूट्रस तक। ये वाला जो पोर्शन है आपका ये आपकी यूट्रस है, यहाँ पेरीफेरे ऑफ यूट्रस तक रहती है ये। ठीक है, तो ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिलम। जो आपके ओवरी के पास वाला एरिया है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिलम बोलते हैं। ओके एंड द एज ऑफ द इनफंडिबुलम, जो इसका एज है, जो इसका किनारा है, ये आपको फिंगर लाइक दिखाई दे रहा है, इसको हम फिम्ब्रिय बोलते हैं। एंड इस फिम्ब्रिय का वर्क क्या रहता है? ये हेल्प करता है जब यहाँ पे ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है, जब ओव्यूम का यहाँ से ओव्यूलेशन होना होता है तो ये उस ओव्यूम को कलेक्ट करता है। ओके एंड उस ओव्यूम को कलेक्ट करके क्या करता है? ये यहाँ से मतलब कि आपकी ओविडक्ट से होता हुआ ये सर्विक्स में यूट्रस में भेज देता है। ओके विच ये किस में हेल्प करता है? कलेक्शन ऑफ ओव्यूम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओके इनफंडिबुलम लेट्स टू ये जो आपका इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम आपका कहाँ पे ओपन हो जाता है? एक वाइडर सेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। ओके ये एम्पुला में जाके मिल जाता है। एम्पुला के बाद आपके पास एक नैरो पोर्शन आता है जिसको हम एस्थेमस बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा नैरो हो जाता है एंड यहाँ पे ल्यूमेन भरा होता है। ठीक है,
एम्पुला में जाके ओपन होता है। फिर द लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का इस्थेमस, यहाँ पे आपके पास नैरो ल्यूमन होता है एंड यही आपके यूट्रस से ज्वाइन किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे आपका ये एम्पुला है, यही आपके किससे ज्वाइंट किया हुआ है, यही सॉरी आपका इस्थेमस है, इस्थेमस किससे ज्वाइंट किया हुआ है, आपकी यूट्रस से ज्वाइंट किया हुआ है। ओके, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्म। आपकी जो यूट्रस होती है ये सिंगल होती है। यूट्रस कैसी है, सिंगल है। ये है ना आपकी यूट्रस, ये आपकी यूट्रस है तो ये सिंगल है। एंड आपको इसकी शेप कैसी लग रही है, जैसे इन्वर्टेड पियर शेप होती है इसकी शेप कैसी है, जैसे कोई इन्वर्टेड पियर शेप है इसकी। ओके, इन्वर्टेड पियर हो जैसे। ये सपोर्टेड रहती है लिगामेंट से अटैच टू द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से आपके लिगामेंट्स अटैच्ड रहते हैं। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना। अब आपकी जो ये यूट्रस है ये कहाँ पे ओपन होती है, जाके वेजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स, एक नैरो सर्विक्स के थ्रू होती हुई। ठीक है, जो आपकी यूट्रस है ये कहाँ पे ओपन होती है, वेजाइना में, एंड यहाँ पे बीच में एक नैरो सर्विक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपकी यूट्रस वेजाइना में ओपन हो रही है थ्रू नैरो सर्विक्स। ओके, थ्रू नैरो सर्विकल कैनाल। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, जो कैविटी होती है सर्विक्स की, इसको हम सर्विकल कैनाल बोलते हैं। विच अलोंग विद वेजिना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल, जो कि वेजाइना के साथ मिलके आपकी सर्विकल कैनाल एंड वेजाइना को बर्थ कैनाल बोलते हैं। आपकी सर्विकल कैनाल एंड वेजाइना को, इनको क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। ओके, द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। एंड आपकी अब जो ये यूट्रस है इसमें भी 3 वॉल्स प्रेजेंट होती है। इस यूट्रस में आपकी 3 वॉल्स होती है। ये यूट्रस की वॉल है ना, देखो ये जो अंदर आपको ऐसे ऐसे फोल्ड करके दिखाई हुई है। ठीक है, ये वाली लेयर होगी तो आपकी अंदर वाली। ठीक है, इस अंदर वाली लेयर को क्या बोला जाता है, एंडोमेट्रियम। ये वाली जो बीच में मस्कुलर लेयर होती है इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम। एंड जो बाहर वाली लेयर होती है इसको बोला जाता है पेरीमेट्रियम। ओके, अंदर वाली लेयर है जो ये आपको फोल्डेड फॉर्म में दिखाई हुई है, ये आपकी यूट्रस की कौन सी लेयर है, एंडोमेट्रियम। ये जो बीच वाली होती है ये मस्कुलर होती है, ये होती है मायोमेट्रियम। एंड जो आपकी जो आउटर वाली लेयर है ये होती है पेरीमेट्रियम। ओके, अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली है सबसे, वो कौन सी आपकी पेरीमेट्रियम है। एंड आपकी जो मिडल थिक लेयर है ये स्मूथ होती है, ये स्मूथ मसल्स से बनी होती है, इसलिए इसको मायोमेट्रियम बोला जाता है। एंड आपकी जो इनर ग्लैंडुलर है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इसलिए इसको ग्लैंडुलर लेयर बोला गया है। ये एंडोमेट्रियम होती है जो आपकी यूटेराइन कैविटी में प्रेजेंट होती है, यूटेराइन कैविटी वाली साइड प्रेजेंट होती है ये, है ना। तो एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम होती है, जब मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है तो यही बार बार साइक्लिंग में जाती है। मतलब कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो ये सी एंडोमेट्रियम का ही रिलीज होता है एंड दोबारा फिर यहीं पे दोबारा से इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसी की साइक्लिंग होती है। पहले ये बनती है फिर ये रिलीज कराई जाती है, फिर बनती है फिर रिलीज कराई जाती है। ओके, एंड आपकी जो मायोमेट्रियम होती है इसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती है डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम। ठीक है, जब बेबी की डिलीवरी की जाती है तो उस टाइम जो मायोमेट्रियम है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होती है, क्योंकि ये मसल्स की बनी होती है, सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती हैं, सॉफ्ट मसल्स वगैरह की बनी होती है, तो इस टाइम उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बर्थ में ईजी रहता है। ओके, यस बच्चों, द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। ओके, जो फीमेल का एक्सटर्नली जो जेनिटेलिया पार्ट होता है वहाँ पे आपका मॉन्स, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस से बना होता है वो। ओके, मॉन्स प्यूबिस ये क्यूशन होता है फैटी टिश्यूज़ का जो कि कवर्ड करते हैं आपकी स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स से कवर्ड रहता है। ओके, जो आपका लेबिया मेजोरा होता है ये फ्लैशी फोल्ड्स होता है टिश्यू का जो आपके एक्सटेंडेड रहता है मॉन्स प्यूबिस से एंड ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करके रखता है। नेक्स्ट इज योर लेबिया माइनोरा, ये पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है, ये भी टिश्यू का ही पेयर्ड फोल्ड है लेबिया मेजोरा के बीच में। ओके, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है ये पार्शियली कवर्ड रहती है मेम्ब्रेन से जिसको हम बोलते हैं हाइमेन। ओके, एंड क्लिटोरिस एक टाइनी मतलब कि एक छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। ठीक है, जहाँ पे 2 लेबिया माइनोरा आपस में मीट करती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है अबव यूरिथ्रल ओपनिंग। जो हाइमेन होती है ना ये वैसे टोन मतलब कि
फट जाती है जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ये कि ये उसी टाइम मतलब कि टर्न हो। ऐसा हो सकता है जब कोई बाय चांस सडनली फॉल कर जाए, गिर जाए, तो उस टाइम भी ये टर्न होने का मतलब इसका पूरा चांस रहता है। ओके, या कुछ इंसर्शनल और वेजिनल टेम्पॉन वगैरह उसकी वजह से भी ये टर्न आउट कर जाती है। या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग वगैरह, तो उस टाइम भी ये जो होती है क्लिटोरिस, तो ये उस टाइम भी टर्न आउट हो सकती है। साइकिलिंग वगैरह में भी हो जाती है। तो इन सम वुमेन जो हाइमेन होती हैं कोइटस के बाद भी ये मतलब कि परसिस्ट रहती है, बनी रहती है ये। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हाइमेन आपकी प्रेजेंस है या एब्सेंस है तो हम इससे मतलब कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस का कोई मतलब कि रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते इसको। ओके, एंड अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ठीक है, जो आपकी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है ये सभी फीमेल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। जो आपकी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं ये पेयर में होती है, 2 होती हैं। ठीक है, जिनको ब्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होता है एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो आपका यहाँ पे 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है। एंड मेमोरी लोब्स में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, आपका जो सेल्स होते हैं एल्वियोली के वो मिल्क का सिक्रीशन करते हैं एंड उस मिल्क को वो स्टोर्ड रखते हैं ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली में, या आप कह सकते हो कैविटी ऑफ एल्वियोली में। जो एल्वियोली के बीच में जो कैविटीज़ होती है वहाँ पे इसको स्टोर रखते हैं। अब आपका जो एल्वियोली है ये ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ओके, मेमोरी ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वहाँ पे ओपन होता है। एंड ये आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं आपस में ज्वाइन करके मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। मेमोरी डक्ट के बाद आपकी सेवरल मेमोरी डक्ट्स आपस में ज्वाइन करके एक वाइड मेमोरी एम्पुला का फॉर्मेशन करती है जो कि आपकी लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट रहती है। एंड वहाँ से आपका जो बेबी होता है वो वहाँ से मिल्क को सक कर लेता है। ओके, आफ्टर बर्थ। तो मैं आपको यहाँ पे ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी आपको एक बार बता देती हूँ। ओके, ये आपको मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये आपकी 15 to 20 मेमोरी लोब्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं ये ऐसे, ये क्या है आपकी मेमोरी लोब्स हैं। इन मेमोरी लोब्स के अंदर आपके क्लस्टर ऑफ सेल्स, इनके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोली। ओके, यही जो एल्वियोली जो सेल्स होते हैं यही मिल्क का सिक्रीशन करते हैं। एंड फिर इनमें जो ल्यूमेन, इनमें जो कैविटी होती है एल्वियोली सेल्स में, यहीं पे मिल्क को स्टोर भी कर लिया जाता है ना, मिल्क को यहीं पे स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो आपकी ये सभी एल्वियोलीज होती है ना, ये सभी जो एल्वियोलीज होती हैं ये आपकी ऐसे डक्ट फॉर्म में, मतलब कि ऐसे डक्ट की फॉर्म में, ये डक्ट्स बनाई हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, ये डक्ट्स बनाई हुई है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन हो जाती हैं। ठीक है, जो भी इन्होंने सिक्रीशन वगैरह किया है मिल्क का, तो ये इसमें ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में यहाँ पे ट्यूब में इसको फ्लो कराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये आपस में, जब ये आपस में ज्वाइंट कर जाती हैं ट्यूब्यूल्स, तो ये मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, यहाँ पे आपकी क्या होगी है, मेमोरी डक्ट्स हो गई हैं। मेमोरी डक्ट आगे जाके क्या करते हैं, जब आपकी सेवरल मेमोरी डक्ट्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, जैसे एक मेमोरी डक्ट ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, जब आपकी ये मेमोरी डक्ट्स आपस में ज्वाइन कर लेती हैं तो ये लैक्टिफेरस डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। एंड यहाँ से होते हुए निप्पल से दूध को बेबी सक कर लेता है। ओके, ये मैं आपको दोबारा फिर बता देती हूँ एक बार। ये आपकी मेमोरी लोब्स हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। आपकी मेमोरी लोब्स में एल्वियोली सेल्स होते हैं, यही आपके मिल्क का सिक्रीशन होता है यहीं से। एंड आपकी जो एल्वियोली सेल होते हैं इनके ल्यूमेन में इन मिल्क को थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर लिया जाता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसको यहाँ से ट्यूब्यूल्स के थ्रू यहाँ से इसको मिल्क को अब निकाला जाएगा। अब ये जब ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपस में कनेक्ट करके मेमोरी डक्ट्स बना लेती हैं। मेमोरी डक्ट्स जब आपस में कनेक्ट करती हैं तो ये लैक्टिफेरस डक्ट बना लेती है। लैक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ दूध निप्पल से बेबी सक कर लेता है। Okay, that's all about your female reproductive system. If you guys like my video, if you get anything at all from my video, then please like, share and subscribe my channel for more such videos. Thank you.